आप देख रहे हैं हिमाचल डायरीज सिर्फ पोल स्टार टीवी पर। हिमाचल डायरीज के प्रायोजक हैं आरके हॉस्पिटल हमीरपुर, सर्विस विद क्वालिटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल डायरी और आपके साथ मैं हूं मोनिका ठाकुर। आइए जानते हैं हिमाचल से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरें। हमीरपुर बणी के एक निजी कॉलेज में छात्रों को स्टाफ की कमी के चलते मजबूरन कॉलेज बदलना पड़ रहा है, लेकिन कॉलेज प्रशासन छात्रों को एनओसी देने में आनाकानी कर रहा है, जिसके चलते कॉलेज के छात्रों ने DYFI के प्रदेशाध्यक्ष अनिल मनकोटिया की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को ज्ञापन पत्र सौंपा। अनिल मनकोटिया ने कहा कि कॉलेज में बीटेक के छात्रों को कॉलेज में स्टाफ की कमी के चलते कॉलेज बदलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, लेकिन छात्रों को एनओसी देने में कॉलेज प्रशासन टांग अड़ा रहा है। आज DYFI और SFA का ज्वाइंट डेलीगेशन जो है MIT के स्टूडेंट्स के साथ जो है HP टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अथॉरिटी के साथ कुछ एक इश्यूज़ को लेकर मिलने गया था, जिसमें जो मुख्य था जो MIT जो कॉलेज है बणी के अंदर, उसमें जो वहाँ का कॉलेज प्रशासन है वहाँ पर उनकी जो गुंडागर्दी है, जिस तरीके से स्टूडेंट्स को माइग्रेशन करवाने से रोका जा रहा है, और माइग्रेशन करवाने के पीछे स्टूडेंट का जो मुख्य मकसद है, वहाँ पर जो क्वालिटेटिव स्टाफ की जो कमी है, जो क्वालिफाइड स्टाफ वहाँ पर नहीं है, उसको लेकर जो है वो स्टूडेंट्स वहाँ पर परेशान है, जो उसमें बीटेक के जो स्टूडेंट्स उसमें ज़्यादातर, और कॉलेज अथॉरिटी जो है उनको माइग्रेशन करवाने से रोक रही है। एक तो ये मसला था, और दूसरा उसके साथ साथ जो कॉलेज के अंदर ही बिना वजह जो है बच्चों को 500 रुपये से कम जो है फ़ाइन वो करते नहीं है। 500-1000 रुपया फ़ाइन जो है वो हर इशू पर जो है वहाँ पर छोटी छोटी बात पर जो है वो करने की वहाँ पर कोशिश करते हैं कि लूट का वो जो वहाँ पर उन्होंने सिस्टम जो चला रखा है, उसके खिलाफ जो है आज यहाँ पर MIT के स्टूडेंट के साथ हम HP टेक्निकल यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी से मिले, और इस बात को लेकर चर्चा की गई कि जितने भी जो स्टूडेंट वहाँ पर माइग्रेशन वहाँ पर करवाना चाहते हैं, उनको जल्दी से जल्दी कॉलेज अथॉरिटी के साथ बात करते हुए उन स्टूडेंट्स के हक में, ताकि उनका भविष्य खराब ना हो, उसके हक में जो है वो निर्णय लिया जाए। अदरवाइज आने वाले समय के अंदर अगर इस तरीके का एटीट्यूड MIT कॉलेज प्रशासन का, MIT के जो मालिक है उनका रहता है, तो उनके खिलाफ जो है हमारा जो DYFI है SFA के साथ, स्टूडेंट्स के साथ मिलते हुए, पेरेंट्स के साथ मिलते हुए जो है उनके खिलाफ जो है सख्त आंदोलन किया जाएगा, ताकि बच्चों का भविष्य जो है वो बचाया जा सके। वहीं दूसरी तरफ इस तरह की परेशानी से अभिभावक भी परेशान है। तो बड़ी दूसरे की बड़ी बात है, वो वहाँ पे कोशिश में होते नहीं है, या कोई छात्रों ने भी कॉलेज पर आरोप लगाया है कि कॉलेज प्रशासन उनसे मनमानी फीस वसूल करता है और छात्रों को पढ़ाने के लिए स्टाफ भी वेल क्वालिफाइड नहीं है। साथ ही उन्हें कॉलेज बदलने के लिए एनओसी देने में भी कॉलेज प्रशासन आनाकानी कर रहा है। मैम स्पेशली बात ऐसी है कि अपने कॉलेज का ऐसा कि हम एक बार अपने चेयरमैन सर के पास गए थे, उन्होंने बोला, उनसे हमने यही बोला था कि सर हमें माइग्रेशन के लिए एनओसी चाहिए। उनका वे ऑफ टॉकिंग वैसा था कि उन्होंने बोला हमें कि हम आप जो करना चाहो कर सकते हो, हम आपको माइग्रेशन नहीं देंगे। हमारा इशू ऐसा था कि हमारे कॉलेज का अभी थोड़े दिन के अंदर फीस स्ट्रक्चर इंक्रीज़ किया गया इन बेसिस पे कि स्टूडेंट कम है, तो हमारा फीस 5000 पे सीधा एक्सटेंड कर दिया गया इस बेस के ऊपर। और हम वहाँ पे इसलिए टीचर्स फैकल्टी स्ट्रक्चर ज़रा कुछ भी नहीं है वहाँ पे, और हम अगर वहाँ पे बात करते हैं कि फैकल्टीज़ की बात करते हैं, वो 2 दिन के अंदर फैकल्टी प्रोवाइड करवाते हैं, वो वही फैकल्टी वहीं की होती है, बीटेक की फैकल्टी होती है, और वहीं की टीचर्स वहीं पे सप्लीज होती हैं टीचर्स को, और वहीं पे वो टीचर्स रखे जाते हैं। इस बेस पे हम माइग्रेशन लेना चाहते हैं, हम अपना कैरियर के ऊपर देख के हम ये इशू कर रहे हैं। कितने सालों से वहाँ पे? मैम 2.5 हो गया, मेरा 5th सेमेस्टर खत्म हो गया, 6th में अभी। तो आपने पहले भी इसके लिए बोला था? पहले भी मैम, पहले कोई अपना हमारे सीनियर्स थे, हमने सोचा उनके बेस पे कुछ बोलते हैं, बट हुआ नहीं कभी ऐसा, और हमने सोचा नहीं था कि नेक्स्ट टाइम हमारे साथ ऐसा होगा। लेकिन अब तो जिस हालात पे हम खड़े हैं, उस हालात पे हमें सोचना पड़ रहा है कि अब कुछ करना पड़ेगा, वरना नहीं।
वहीं इस अवसर पर छात्रों के साथ उनके अभिभावक भी मौजूद रहे। उत्तर भारत के प्रमुख सिद्धपीठ बाबा बालकनाथ मंदिर परिसर को स्वच्छ और सौंदर्यीकरण के लिए प्लान तैयार किया गया है। इसके लिए प्रारंभिक चरण में मंदिर परिसर में जैविक शौचालयों के निर्माण का निर्णय भी लिया गया है। मंदिर परिसर में आयोजित न्यास की त्रैमासिक बैठक के पश्चात मुख्य संसदीय सचिव इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा कि आगामी चैत्र नवरात्रों से पहले लंगर भवन का निर्माण पूरा करने और मल्टी कॉम्प्लेक्स की 2 मंजिलों में पार्किंग की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए भी आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारियों को दे दिए गए हैं, ताकि आगामी चैत्र नवरात्रों में श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। उन्होंने कहा कि बाबा बालकनाथ मंदिर ट्रस्ट में पारदर्शिता लाने के लिए कंप्यूटरीकृत भी किया गया है। इसमें मंदिर चढ़ावे से लेकर राशन और अन्य सामग्री के बारे में भी जानकारी अपडेट की जाती है और इसके साथ ही श्रद्धालुओं को ठहरने के लिए ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा भी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि देवोत्सिद्ध मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं को बेहतर पेयजल, स्वास्थ्य और लंगर में खाने की गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान देने की हिदायतें अधिकारियों को दे दी गई हैं। उन्होंने कहा कि बैठक में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने पर भी चर्चा की गई है। इसके साथ ही ट्रस्ट के कर्मचारियों की लंबित मांगों पर भी विचार विमर्श किया गया और उनकी समस्याओं के निस्तारण के लिए भी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। वहीं एसडीएम अक्षय सूद ने बाबा बालकनाथ मंदिर की त्रैमासिक गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। जिला कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग हमीरपुर द्वारा कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम का आयोजन हमीर होटल हमीरपुर में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार ने की। कार्यक्रम में हर विधानसभा क्षेत्र से 20-20 दलित कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद स्थापित करके दलित समस्याओं की जानकारी और उनके समाधान के सुझावों पर चर्चा की गई। कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग पिछले सप्ताह से प्रदेश के सभी जिलों में इस तरह के कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। इस अवसर पर अखिल भारतीय कांग्रेस के सचिव व प्रभारी डॉक्टर सत्य प्रताप सिंह ने कहा कि ऐसे संवाद कार्यक्रमों के माध्यम से पार्टी दलित समस्याओं का आकलन करके उनके समाधान हेतु सभी विचारों को कांग्रेस के नीति निर्धारण मंच पर रखना चाहती है, ताकि उनका सही निकारण हो सके। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कुमार ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम शिमला, सोलन, सिरमौर, बिलासपुर व ऊना में हो चुके हैं और पूरे प्रदेश में पूर्ण कर लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मात्र कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसा दल है जो अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़े वर्ग के हितों की बात करती है और इन वर्गों का जो भी विकास हुआ है वह मात्र कांग्रेस की ही देन है। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में अनुसूचित जाति आयोग का गठन करके बड़ा फैसला लिया है। भारतीय जनता पार्टी पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ 29 दिसंबर को हमीरपुर में एक सम्मेलन करने जा रही है, जिसकी अध्यक्षता पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल करेंगे। सम्मेलन को सफल बनाने के लिए भाजपा पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कई विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की गई। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पुरुषोत्तम ठाकुर ने कहा कि कर्मचारी प्रकोष्ठ ने पूरे जिले में जिला कार्यकारिणी, मंडल कार्यकारिणी, प्रत्येक केंद्रों व बूथ पर कार्यकारिणी गठित कर दी है और अब एक बड़ा सम्मेलन 29 दिसंबर को भाजपा पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ करने जा रहा है। साथ ही लोगों को कैशलेस प्रणाली के बारे में भी जागरूक किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ जिला हमीरपुर की एक बैठक यहाँ पार्टी कार्यालय वीर कमल में हो रही है। इस बैठक को बुलाने का मुख्य उद्देश्य ये रहा है कि हमारे पूरे जिले में ये जो पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ है, पहले इसने जिला कार्यकारिणी गठित की, फिर मंडलों में जाकर के मंडल की कार्यकारिणी गठित की, उसके पश्चात प्रत्येक केंद्र में जाकर के कार्यकारिणी गठित की है और उसके पश्चात आगे बूथ स्तर पर जाकर के अपनी कार्यकारिणी गठित की है। एक बहुत बड़ी जमात जो है
वो आज भारतीय जनता पार्टी की पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ की वो खड़ी हो चुकी है। अब इस जमात को एक सेना का रूप यदि दिया जाए तो हम अपने आदरणीय कमांडर पूर्व मुख्यमंत्री श्री धूमल जी से आशीर्वाद लेने के लिए एक हमने सम्मेलन रखा है 29/12/2016 को अंतरिक्ष माल हमीरपुर में। हमने उन्हें यहाँ सादर आमंत्रित किया है ताकि भविष्य की जो हमारी गाइडलाइन है, मार्गदर्शन है, उनसे हमें मिल सके। और ये जो वर्तमान सिनेरियो है जिसमें केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों की आज विपक्षी दल जो हैं उन उपलब्धियों को उपलब्धि न मान करके बल्कि उनका भारी विरोध कर रहे हैं। लेकिन पूर्व कर्मचारी जो हैं भारतीय जनता पार्टी से संबंधित, वो उस विरोध का डट कर सामना करने के लिए इस वक्त तैयार हैं। और हम जगह जगह जा कर के, प्रत्येक केंद्र पर जा कर के, प्रत्येक बूथ पर जा कर के, प्रत्येक चूल्हे तक अपनी पहुंच बना करके केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं उनको हम उजागर करेंगे, उनके अच्छे कामों को उजागर करेंगे। और दूसरा विशेष बात जो है, केंद्र सरकार की ओर से एक मुहिम छेड़ी गई है कैशलेस इकोनॉमी को तरजीह देने के लिए। तो हम ये सारी जमात जो है आज बैठ करके ये भी आपस में विचार विमर्श करेगी कि कैशलेस इकोनॉमी जो सिस्टम है इसको हमने लोगों तक कैसे पहुंचाना है, इसलिए भी ये बैठक जो है यहाँ बुलाई गई। वहीं इस बैठक में कई सदस्यों ने भी अपने अपने विचार रखे। हिमाचल डायरी में अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए पोलस्टार टीवी के साथ।